सीरिया में 50 साल तक सत्ता में काबिज रहने वाला असद परिवार अब इतिहास का एक पन्ना बन चुका है। सामने आ रही ताजा जानकारी के मुताबिक सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग गए हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकी समर्थित सरकार को भी तालिबान के सामने घुटने टेकने में 14 दिन लगे थे, लेकिन सीरिया में बशर अल असद तो 10वें दिन ही ढेर हो गए। सीरिया के विद्रोहियों ने सरकारी टीवी चैनल पर ऐलान किया है कि उन्होंने सीरिया को आज़ाद कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ 10 दिनों का संघर्ष नहीं है। विद्रोहियों को इस मुकाम तक पहुंचने में 13 साल लगे हैं। इन 13 सालों में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और 4 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि आखिर एक डॉक्टर सीरिया का राष्ट्रपति क्यों और कैसे बना, उसके खिलाफ सीरिया के लोगों ने विद्रोह क्यों किया और अब सीरिया की सरकार कौन चलाएगा। आइए सीरिया से जुड़े इस मुद्दे को करीब से ऑब्जर्व करते हैं। आदाब, आप देख रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट। दिसंबर 2024 को सीरिया में 50 साल के शासन का अंत हुआ है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने साल 2000 में अपने पिता हफीज अल असद के बाद सीरिया की सत्ता संभाली थी। असद के पिता हफीज ने भी 1950 और 1960 के सिविल वॉर के बाद तख्ता पलटकर सत्ता हासिल की थी। 1971 के बाद से 2024 तक सीरिया पर असद परिवार का शासन रहा। जिस तानाशाही के खिलाफ हफीज अल असद सत्ता में आए थे और सोशलिस्ट निजाम सीरिया में लाने का वादा कर रहे थे, उसी को भूल वे खुद और उनका बेटा एक तानाशाह बन बैठे थे। बशर अल असद का जन्म साल 1965 में हुआ था। इनके जन्म के 6 साल बाद पिता हफीज अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बन गए, यानी साल 1971 में, और साल 2000 तक इस पद पर बने रहे। बशर अल असद ने राजनीति और सेना से अलग अपना रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने मेडिसिन में अपना करियर बनाने का फैसला किया। दमिश्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद साल 1992 में बशर अल असद ऑप्टोमोलॉजी यानी नेत्र रोग में स्पेशलिटी हासिल करने के लिए लंदन स्थित वेस्टर्न आई हॉस्पिटल में पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चले गए। बशर ब्रिटेन में अपनी जिंदगी जी रहे थे। यहीं पर उनकी मुलाकात उनकी पत्नी आसमा अल अखराज से हुई, जो उस वक्त किंग्स कॉलेज लंदन में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही थी और बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करने वाली थी। लेकिन जनवरी 1994 में बशर के भाई बासेल की मौत ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी। बशर को फौरन लंदन से वापस बुला लिया गया और सीरिया के नए नेता के रूप में उनकी तैयारियां शुरू कर दी गई। बशर आर्मी में शामिल हो गए और भविष्य में अपने आप को सीरिया के नेता के रूप में स्थापित करने के लिए पब्लिक इमेज बनाने लगे। साल 2000 में उनके पिता हफीज अल असद की मौत हो गई और संविधान में संशोधन कर 34 साल के बशर को फौरन देश का राष्ट्रपति बना दिया गया। राष्ट्रपति के अलावा वो सीरिया सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ और अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के सेंट्रल कमांड के महासचिव भी बनाए गए थे। राष्ट्रपति बनने के कुछ महीने बाद ही उन्होंने आसमा से शादी कर ली। शुरू में बशर कई सुधारों की बात किया करते थे। वो ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट जैसी बातें किया करते थे। शुरुआत में ऐसा लगा भी। राजनीतिक सुधार और प्रेस फ्रीडम को लेकर बशर के बयानों से शुरू में सीरियंस को उम्मीद भी दिखाई दी, लेकिन धीरे धीरे बशर ने विरोधियों की आवाज को दबाना शुरू कर दिया। बशर अल असद ने अपने शासनकाल में उनके खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए कड़ा रुख अपनाया। साल 2011 में अरब स्प्रिंग के वक्त सीरिया में उनके खिलाफ चिंगारी भड़क उठी, लेकिन उन्होंने बेहद ही क्रूर तरीके से इसे दबाने का फैसला किया, जिसके बाद ये प्रदर्शन आर्म्ड रिबेल यानी सशस्त्र लड़ाई में तब्दील हो गया। बशर अल असद ने ईरान की मदद से दमिश्क पर अपना कब्जा तो जमाए रखा और विद्रोहियों को कुचल भी दिया, लेकिन उनके खिलाफ ये आग जलती रही। लेकिन सीजफायर के बाद शुरू हुई 2024 में ताज़ा हिंसा के 10 दिनों के अंदर ही विद्रोही समूहों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर एलेप्पो और हमा जैसे शहरों पर कब्जा कर लिया। अब विद्रोही राजधानी दमिश्क में एंट्री कर चुके हैं और बशर अल असद दमिश्क छोड़कर गायब हो चुके हैं। वो कहाँ गए कोई नहीं जानता। न्यूज वेबसाइट अल अरब को दिए गए इंटरव्यू में सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने बताया कि शनिवार रात से ही डिफेंस मिनिस्टर अली अब्बास और राष्ट्रपति बशर अल असद गायब हैं।
रविवार सुबह प्रेस से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री अल जलाली ने कहा कि वो दमिश्क में रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि तमाम चीजें चलती रहें। बशर अल असद के सत्ता से बेदखली के बाद सीरिया के लोग खुशी मना रहे हैं। वहीं असद परिवार के शासन के अंत के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर है कि सीरिया की नई सरकार कौन चलाएगा। सीरिया की सरकार का बंटवारा किस लिहाज से किया जाएगा, क्योंकि असद के खिलाफ लड़ने वाला कोई एक ग्रुप नहीं है, बल्कि दर्जनों ग्रुप मैदान में असद की सेना से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। अपने अपने समूहों की अलग अलग आइडियोलॉजी है। कुछ लोकतंत्र के हिमायती हैं तो कुछ इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और कुर्द लड़ाके भी मैदान में हैं जो एक अलग देश चाहते हैं। कुछ लोगों को इस लड़ाई में एक फैक्टर ये भी नजर आ रहा है कि तुर्की, अमेरिका और इजराइल एक बड़े प्लान की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वो सीरिया को तोड़कर मिडिल ईस्ट से ईरान का कंट्रोल खत्म करना चाहते हैं।